वंदे देव उमापतिं सुरूरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वरदां वंदे शिवं शङ्करं कंठे यश विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम नमः भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव पुराण महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड के 9वें अध्याय में जा रहे हैं, जिसमें गणेश जी का युद्ध में सभी शिवगणों और देवताओं को परास्त करना। ब्रह्मा जी बोले, अब शुम्भ और की आज्ञा पाकर वह सब गण निर्भय होकर सज कर शिवजी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिवगणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता जी की आज्ञा का पालन करूँगा। आज तुम सब मुझ अकेले का बल देखो। शिवजी के गुणों का भी बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम तो युद्ध मर्द हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की शिव पार्वती की रक्षा करेंगे। ऐसा विचार कर अपने स्वामी की आज्ञा पालन के लिए मुझ अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सबसे युद्ध करूँगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेक प्रकार के आयुध लिए उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन सबको मारकर भगा दिया। सैकड़ों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिवजी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिवजी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में आता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहाँ जाकर इस क्लेश को दूर करें। यह सुनकर शिवजी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ लिए उस बालक के पास आया। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, है देव क्षमा करो क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिध से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिवजी के पास आकर अब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बेताल आदि गुणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिवजी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिवजी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया। परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित ही रहे। शेष सभी शिवजी के पास भागे। तब शिवजी से सारा वृतांत सुनाया।
परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहाँ गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से कह दिया कि जैसे भी हो शिव गुणों की मर्यादा रखिए। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। अब शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और काल भैरव के को नतमस्तक होकर काल भैरवाष्टक हम शुरू करने जा रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावना नृपंकजं व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनीक्वणन् मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभा विरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालिमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनं प्रियान्तिकालभैरवान्ध्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। आज मैं समस्त जनों को ये भैया दूज और विश्वकर्मा देव और गोवर्धन पूजन के अवसर पे शुभ बधाई देता हूँ। ओम सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।